बच्चों, आज हम बात करेंगे कविता एक कम की। इस कविता के अंदर कवि कहता है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 के बाद से, 15 अगस्त 1947 के बाद से जब से हमारे देश को आज़ादी मिली है, तो आज़ादी के बाद जो भ्रष्ट लोग थे, जो अच्छे लोग नहीं थे, जो झूठ बोलते थे, चोर थे, वो सारे बेईमान लोग आज़ादी के बाद बेईमानियाँ कर करके, दूसरों को धोखा दे करके, चालाकियाँ करके आज बहुत ऊंचे पदों पर बैठ गए हैं और संपन्न हो गए हैं। आज देश में वही ताकतवर हैं, वही पैसे वाले हैं, वही अमीर हैं जो 1947 के बाद से ही देश को लूटते आ रहे हैं। इस कविता में लेखक ने एक व्यंग किया है, एक चुटीला प्रहार किया है लोगों पर जो भ्रष्ट हैं, जो समाज में गलत काम करके, भ्रष्टाचार करके तरक्की कर लेते हैं, उन लोगों पर एक कटाक्ष किया गया है। लेखक कहता है कि देश में आज जो ईमानदार आदमी है वो भिखारी है और जो लुटेरे हैं, जो ठग हैं, वो सब आज अमीर बन गए हैं। जनता ने जिनको ठाकुर बनाया था, ठाकुर का मतलब होता है जिनके हाथ में सत्ता होती है, जिनके पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को अच्छा रास्ता दिखाएं, लोगों की मदद करें, उन्हें कहते हैं ठाकुर। तो लेखक कहता है इस कविता में कि जो ठाकुर थे ना, जिन्हें जनता ने ठाकुर बनाया था, वो ठाकुर अब ठग बन गए हैं। वही ठाकुर जिन पर जनता को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी थी, जनता के लिए अच्छे काम करने की जिम्मेदारी थी, अब वही जनता को लूटने लगे हैं। इसी को वो कह रहा है कि ठाकुर अब ठग बन गए हैं। लेखक कहता है कि आज ईमानदार आदमी एक भिखारी है। वो लेखक सिर्फ भिखारियों को ही ईमानदार मानता है। लेखक कहना चाहता है कि भिखारी इसीलिए भिखारी है क्योंकि उसने चोरी नहीं की, उसने भ्रष्टाचार नहीं किया, आगे बढ़ने के गलत काम नहीं किए, इसलिए सारे ईमानदार आदमी आज भिखारी बन गए हैं। बच्चों, यहाँ भिखारी से मतलब उसका ये नहीं है कि रोड पर भीख मांगने वाला भिखारी। भिखारी का मतलब है कि आज ईमानदार लोग जो होते हैं उन्हें अपने काम करवाने के लिए भ्रष्ट लोगों के पास जाना पड़ता है और उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो इसलिए उन्हें ईमानदार लोगों को भिखारी की तरह कहा गया है। कहा गया है कि ईमानदार आदमी सिर्फ वही है जो भिखारी है। लेकिन लेखक मानता है कि समाज में शायद उसने भी थोड़ी तरक्की की है, वो भी समाज में कुछ तरक्की कर चुका है। लेखक उन सभी ईमानदार लोगों से, जिन्हें वो भिखारी कह रहा है, उनसे कह रहा है कि आपकी ईमानदारी की जो प्रतियोगिता है, आप सब लोग ईमानदार हैं और जो आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं ईमानदारी की, मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी कुछ समाज में ऊंचा मकाम पा चुका हूं, मैं भी तरक्की कर चुका हूं, शायद मैंने भी कुछ ना कुछ गलत जरूर किया होगा, नहीं तो मैं भी आपकी तरह भिखारी ही होता। तो लेखक कहता है उन लोगों से, उन ईमानदार लोगों से जिन्हें लेखक भिखारी कह रहा था, कि आपकी ईमानदारी की प्रतियोगिता आप खुद करें, मैं अपने आप को उस प्रतियोगिता से अलग करता हूँ, आपकी प्रतियोगिता में एक व्यक्ति कम कर देता हूँ। इसीलिए कविता का नाम एक कम है, क्योंकि लेखक ने खुद को ईमानदार की प्रतियोगिता से बाहर कर दिया है, एक अपने आप को कम कर दिया है। बच्चों, कविता बहुत सरल है, इसको आसानी से समझा जा सकता है कि 1947 के बाद से ही सभी लोग जो भ्रष्टाचारी थे, जिन्होंने गलत काम किए, वो कुछ ना कुछ गलत करके तरक्की कर गए और ईमानदार आदमी जो थे वो पीछे रह गए समाज में। और आज ईमानदार लोगों को उन्हीं भ्रष्टाचारियों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, उन्हीं से ये उम्मीद करनी पड़ती है कि वो कुछ अच्छा काम करेंगे। और लेखक उन्हें भिखारी मानता है कि वो गरीब इसलिए रह गए क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। लेखक सिर्फ उन्हीं को ईमानदार कहता है जो गरीब हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी हैं वो तो कुछ ना कुछ करके आज ताकतवर बन गए हैं। बच्चों, कविता का नाम था एक कम। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी।